आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में जो झंडा पत्ता होता है वह रस्सी जैसे लिपटा हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये क्यों होता है और इसका होने का कारण क्या होता है। और ये पूरे खेत में तो होता नहीं है, मगर कहीं कहीं 5 से 10% तक ही होता है। तो इसके होने के कई कारण होते हैं, और अगर ये हमारी गेहूं की फसल में दिखाई पड़ता है तो ये गेहूं की फसल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये किस कारण से होता है और इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो दिक्कत है आखिर ये हमारी फसलों में हर साल क्यों आती है। तो किसान भाइयों, ये जो दिक्कत है इसका होने का कारण ये होता है कि जब हमारी गेहूं की फसल बुआई के 40 दिन होने के बाद हमारी फसलों में कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई कई प्रकार के खरपतवारों का इस्तेमाल भी करते हैं। मगर पूर्ण जानकारी ना होने के कारण कई बार खरपतवार नाशक दवाएं हमारी गेहूं की फसल पर विपरीत प्रभाव भी डालती हैं। जैसे कि अगर बहुत ही कम उम्र की फसल पर या बहुत ही अधिक उम्र की फसल पर ये रसायन डालते हैं तो कई प्रकार के नुकसान भी देखे गए। जैसे कि कम उम्र की फसल में 2,4-D या और भी दवाओं का प्रयोग करने पर हमारी गेहूं की फसल में जो बाली निकलती है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होती है, जिससे बाली भी झंडा पत्ता के अंदर लिपट के बहुत ही कमजोर सी निकलती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बाली में कई जगह गांठें बनी हुई दिखाई पड़ती हैं, तो ये लक्षण गलत दवा डालने के कारण ही बहुत ही दिखाई पड़ता है। इसलिए कोई भी खरपतवार नाशी दवा डालने से पहले दवा का टेक्निकल और फसल की उम्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और बाली निकलने के बाद अगर बाली या झंडा पत्ता में कोई भी विपरीत लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो इस रोग का कोई भी पूरी तरह से इलाज नहीं है, मगर फिर भी सुरक्षा के तौर पर हमें अपनी फसल में बोरोन और प्रोपिकोनाजोल इन दोनों का स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि बोरोन जिसकी सही मात्रा रहेगी 150 ग्राम प्रति एकड़, और साथ में प्रोपिकोनाजोल 25% जिसकी मात्रा 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से इन दोनों का अलग अलग घोल बनाकर और समान रूप से छिड़काव करने पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। आप भी इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हो। तो किसान वीरों, ये छोटा सा वीडियो है कि गेहूं की फसल में झंडा पत्ता लिपटा हुआ दिखाई दे तो हमें कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर फसलों को और भी अच्छा रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।